हाय एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ राइनिया। बच्चों, राइनिया एक फॉसिल्स प्लांट है जो कि आज से 380 लैक्स ईयर पहले पाया जाता था। ये राइनिया आपके फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राइनिया के बारे में तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ अ fossils plant. This is a fossils plant that found 380 lakhs year ago, यानी कि 380 lakhs ईयर पहले पाया जाता था। देखिए, जैसा कि हमने बोला कि ये एक फॉसिल्स प्लांट है। अब अगर ये फॉसिल्स प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो ये पाया जाता नहीं होगा, पहले पाया जाता होगा। तो अब हमें इसके बारे में कैसे पता लगा? तो इसके सिर्फ रॉक इम्प्रिंट ही हमें देखने को मिलते हैं। रॉक इम्प्रिंट क्या होते हैं? मान लो कोई चट्टान थी और उस पे ये प्लांट पाया जाता था। मान लो कोई चट्टान थी तो उसमें ये प्लांट दफन हो गया और वहीं से हमें इसका इम्प्रिंट मिला। तो प्रेजेंट टाइम में ये ओनली फाउंड इन रॉक इम्प्रिंट। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि फर्स्ट टाइम कहाँ पाया गया था, तो दिस प्लांट वो फाउंड फर्स्ट टाइम इन स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के एक शहर दैट इज़ एबरडीन। एबरडीन शायर इसका पूरा नाम है, पर एबरडीन ही आपको याद रखना है। तो स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर के राइनी नामक स्थान पर ये फर्स्ट टाइम पाया गया था। फर्स्ट टाइम फाउंड। अगर हम इसकी स्टडी बात करें कि इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी स्टडी सबसे पहले डॉक्टर किडस्टोन एंड प्रोफेसर लैग ने की थी। डॉक्टर किडस्टोन एंड प्रोफेसर लैंग ने 1917 में इसकी स्टडी फर्स्ट टाइम की थी। बच्चों, इसकी 2 स्पीसीज पाई गई है। इसकी अभी तक सिर्फ 2 स्पीसीज पाई गई है। पहली है राइनिया मेजर। द फर्स्ट इज राइनिया मेजर एंड द सेकेंड इज राइनिया गुआनी वेगानी। राइनिया गुआनी वेगानी। तो इसकी 2 स्पीसीज पाई गई है। फर्स्ट है राइनिया मेजर एंड द सेकेंड इज राइनिया गुआनी वेगानी। राइनिया मेजर के लिए आप एक पॉइंट याद कर सकते हो कि ये 20 सेंटीमीटर लंबा प्लांट था, यानी कि इस प्लांट की जो एवरेज लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर ही थी।
अगर हम इसका हैबिटेट के बारे में बात करें कि ये कहाँ पर पाया जाता था, तो बच्चों ये पाया जाता था, दिस प्लांट फाउंड इन नियर वोल्केनो एरियाज। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, तो ये ज्वालामुखी के पास यानी कि वोल्केनो के पास पाए जाते थे। पीटी हैबिटेट में ये पाए जाते थे। पीटी हैबिटेट का मतलब है जिस एरिया में पीट ज़्यादा पाया जाता है। पीट क्या होता है? कोयला। तो जिस एरिया में कोयला थोड़ा ज़्यादा पाया जाता था, उस एरिया में ये ग्रो किया करते थे। ये जहाँ पर ग्रो करते थे वहाँ का एटमॉस्फेयर सल्फर रिच होता था। तो ये सल्फर वेपर रिच एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर में पाए जाते थे। इसकी लैंड की अगर हम बात करें तो ये जहाँ पर पाए जाते थे वो ज़मीन हॉट वाटर स्ट्रीम एंड एसिडिक वाटर से सैचुरेटेड होती थी। एसिडिक वाटर से सैचुरेटेड होती थी। तो ये जहाँ पर पाए जाते थे वो ज़मीन हॉट वाटर स्ट्रीम और एसिडिक वाटर से सैचुरेटेड हुआ करती थी। अगर हम बात करें मेजर स्पोरोफाइट के बारे में, इफ़ वी टॉक अबाउट मेजर स्पोरोफाइट, if we talk about major स्पोरोफाइट, तो बच्चों सबसे पहले हम स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्पोरोफाइट के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये एक हर्बेशियस प्लांट हुआ करता था। ये एक हर्बेशियस प्लांट हुआ करता था। हर्बेशियस यानी कि झाड़ी नुमा। तो एक झाड़ी नुमा प्लांट हुआ करता था, हर्बेशियस प्लांट हुआ करता था, और इसमें रूट एब्सेंट हुआ करती थी। इसमें रूट एब्सेंट हुआ करती थी। इसकी अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड थी। द फर्स्ट इज टेंड्रिल, another is horizontal underground rhizome, horizontal underground rhizome, and the third is aerial leaf. Third is aerial leafless branches, यानी कि लीफलेस ब्रांचेस यहाँ पर पाई जाती थी। एरियल लीफलेस ब्रांचेस। अगर हम बात करें राइजोम्स की, तो राइजोम से राइजोइड्स निकलते थे। तो राइजोम्स से राइजोइड्स निकलते थे जो कि रूट की तरह काम करते थे। हमने यहाँ पर बात की है कि ये एक रूटलेस प्लांट हुआ करता था। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये एक रूटलेस प्लांट हुआ करता था। इसमें रूट
एब्सेंट हुआ करती थी। तो रूट की जगह पर यहाँ पर राइजोइड्स या राइजोम्स पाए जाते थे। ठीक है, ओके। एरियल ब्रांचेस की अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट एरियल ब्रांचेस, तो बेटा एरियल ब्रांचेस सिलेंड्रिकल हुआ करती थी। एरियल ब्रांचेस सिलेंड्रिकल हुआ करती थी। डाइकोटोमसली ब्रांच हुआ करती थी। डाइकोटोमसली ब्रांच हुआ करती थी। डाइकोटोमसली का मतलब होता है जैसे कि ये यहाँ पर कोई एक ब्रांच थी, वो दो में डिवाइड हुई, फिर ये दो में डिवाइड हुई, ये भी दो में डिवाइड हुई, फिर ये दो में डिवाइड, ये दो में डिवाइड, ये भी दो में डिवाइड, ये भी दो में डिवाइड, यानी कि आगे जाकर हर ब्रांचेस दो हिस्से में डिवाइडेड होगी। ठीक है, ये मीनिंग होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का। अब इसका जो स्पोरेंजियम था, तो स्पोरेंजियम प्रेजेंट एट एपिकल पोर्शन ऑफ एरियल ब्रांचेस। तो इसका जो स्पोरेंजियम था वो एरियल ब्रांचेस के एपिकल पोर्शन पर प्रेजेंट हुआ करता था। इसकी अगर हम एनाटॉमी की बात करें, तो बेटा एनाटॉमी में आपको ये याद रखना है कि राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस कंटेन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। स्टील यहाँ पर प्रोटोस्टील टाइप की पाई जाती है। प्रोटोस्टील यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर एक की पॉइंट बनाकर लिख सकते हो आप कि पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस एब्सेंट हुआ करती थी। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो बच्चों इसमें पाया जाता था स्पोरेंजिया। तो इसमें स्पोरेंजिया के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ करता था और ये स्पोरेंजिया राउंडेड एंड सिलेंड्रिकल एंड पॉइंटेड होते थे एट एपिकल। तो ये एपिकल में कैसे होते थे? एपिकल यानी ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट से ये पॉइंटेड हुआ करते थे और देखने में राउंडेड लगते थे, सिलेंड्रिकल होते थे। ठीक है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, और ये स्पोर्स जो थे ये होमोस्पोरस होते थे।
ये स्पोर्स होमोस्पोरस होते थे। होमोस्पोरस यानी कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स फाउंड। ओके। और टेट्राड कंडीशन में होते थे। टेट्राड यानी कि चार चार के ग्रुप में। तो टेट्राड कंडीशन में ये पाए जाते थे। स्पोरेंजिया की आप बात करें तो स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करते थे। और इन स्पोर्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हुआ करती थी ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड राउंडेड सी। दिस वन इज वन लेयर, दिस इज सपोज second layer, and this is your third layer. So this is epidermis, this is middle layer, and this is tapetum. तो बेटा ये बात की हमने राइनिया के बारे में। ओके, दिस इज़ द राइनिया जो हमने आज बात की है। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि राइनिया एक फॉसिल्स प्लांट है जो कि 380 लाख ईयर पहले पाया जाता था। और इसकी सिर्फ रॉक इम्प्रिंट्स के फॉर्म में ही हमें प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये सिर्फ रॉक इम्प्रिंट के फॉर्म में ही पाया गया है। सबसे पहले ये स्कॉटलैंड के एबरडीन नामक शहर के राइनी वाले एरिया में, स्कॉटलैंड एक जगह है, कंट्री है, उसके एबरडीन एक सिटी है, उसके राइनी नामक एरिया में ये फर्स्ट टाइम पाया गया था। इसकी स्टडी 1917 में डॉक्टर गेडस्टोन एंड प्रोफेसर लैंग ने की थी। इसकी दो स्पीसीज पाई जाती है। फर्स्ट इज़ राइनिया मेजर एंड सेकंड इज़ राइनिया गुएनी वेगानी। राइनिया मेजर्स की अगर हम बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर लंबी होता है। ये जो प्लांट है राइनिया मेजर, ये 20 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये पाया जाता है नियर वोल्केनो एरिया। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के पास वाले एरिया में ये पाया जाता है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये पीटी हैबिटेट, पीटी मीन्स जिस एरिया में कोयला ज़्यादा मिलता है, कोयला रिच जो एरिया होता है उसको हम पीटी हैबिटेट बोलते हैं। तो उस एरिया में ये पाया जाता है। सल्फर वेपर रिच एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है, यानी कि इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ये हॉट वाटर स्ट्रीम एंड एसिडिक वाटर से सेचुरेटेड लैंड में पाया जाता है, यानी कि हॉट वाटर स्ट्रीम और एसिडिक वाटर से सेचुरेटेड जब ज़मीन है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके मेजर स्पोरोफाइट की अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक हर्बेशियस प्लांट होता है जिसमें रूट एब्सेंट होती है। इसके प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है टेंड्रिल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड राइजोम एंड द थर्ड इज एरियल लीफ ब्रांचेस। इसके जो राइजोम होता है वो राइजोइड से निकलते हैं, मतलब राइजोम से राइजोइड्स निकलते हैं। ठीक है। अगर इसके एरियल ब्रांचेस की बात की जाए तो वो सिलेंड्रिकल होते हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। डाइकोटोमसली का मतलब हर ब्रांच 2 में डिवाइडेड होगी आगे जाकर। ठीक है। इसका जो स्पोरेंजियम होता है वो एरियल ब्रांचेस के एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसका स्पोरेंजियम एपिकल एरियल ब्रांचेस के एपिकल पोर्शन पर प्रेजेंट होता है। इसकी एनाटॉमी की अगर हम बात करें, एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसमें राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस आर कंटेंट एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स
एंड स्टील। स्टील यहाँ पर प्रोटोस्टील टाइप की पाई जाती है। पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस यहाँ पर एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन वॉज अकर बाय स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरेंजिया की अगर हम बात करें तो एक राउंडेड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है एंड ये एपिकल यानी ऊपरी हिस्से में पॉइंटेड होती है। Sporangia produce spores and these spores are homosporous. Homosporous means same type of spores produced by a plant. अगर सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो उसे होमोस्पोरस कंडीशन बोली जाती है। टेट्राड कंडीशन यहाँ पर मिलती है। टेट्राड का मतलब चार चार के ग्रुप में ये मिलते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एपिडर्म के बारे में बताया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ बेटा आपका राइनिया। ओके, ठीक है।